क्या एंडोमेट्रियोसिस के होने से प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम हो सकती है? इस पे मैं बात करूंगा। आई एम डॉक्टर विवेक साळुंके फ्रॉम नलिनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई। एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है जिसमें डीप एंडोमेट्रियोसिस और सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस, ये दो प्रकार के होते हैं। जो सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर के भाग में होना, और डीप यानी जो पेनिट्रेट करना डीप टिश्यूज में। तो ऐसे पर्टिकुलर एंडोमेट्रियोसिस में वेरियस साइट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक द सपोर्टिंग लिगामेंट ऑफ द यूट्रस मोस्ट कॉमनली, देन ओवरीज में जब ये इसका प्रभाव होता है तो उसको चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, ब्लड के सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें चॉकलेट कलर का फ्लूइड आता है। इसी कारण से हमको चॉकलेट सिस्ट ऐसे बोलते हैं। जब भी ये एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करता है, इट इज लाइक अ ट्रैप्ड ब्लीडिंग इन द पीरियड्स। ट्रैप्ड ब्लीडिंग आजू बाजू के टिश्यूज में रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन तैयार करता है और आजू बाजू के टिश्यूज को स्टिक कराता है और ओवरीज में स्टिच करता है। तो ओवरीज, ट्यूब्स एंड यूट्रस और उनके लिगामेंट चिपक सकते हैं। उसी कारण से एडिजन्स बन जाते हैं। एडिजन्स यानी एक दूसरे को ऑर्गन्स को चिपकना। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जरूरत है, नॉर्मल यूट्रस, नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। ओवरीज से ओवुलेशन होना, ट्यूब्स में ओवम पिकअप करना, प्रेगनेंसी ट्यूब में रहना और वो ट्रांसफर होके यूट्रस में आना। ये जो प्रोसेस है, इसमें वेरियस पार्ट्स ये डीप एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्ट हो सकते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट बन जाने से आसपास एडिजन्स होना, वेरियस फैक्टर्स लाइक आजू बाजू की पेरिटोनियल लेयर, जो लेयर इनसाइड लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन है, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर तैयार होना, जो प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करते। तो एक रीजन होता है जो सराउंडिंग abnormal milieu in the peritoneal cavity can get affected. Endometriosis का जो cyst है, cyst can damage the ovary inside and cause poor quality eggs. ओवरऑल द एग क्वालिटी खराब हो जाना, तो एग क्वालिटी खराब होना, एग क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाना, और एंडोमेट्रियोसिस इम्प्लांट होने वाली है, वो एंडोमेट्रियल फैक्टर्स भी एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्ट हो जाते हैं। तो वेरियस रीजंस है जो ये चॉकलेट सिस्ट के कारण प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डीप एंडोमेट्रियोसिस में वेरियस फैक्टर्स प्ले करते हैं, जो ओवेरियन सिस्ट हो या एडिजन्स हो, इससे सब फर्टिलिटी यानी फर्टिलिटी का पोटेंशियल, जो प्रेगनेंसी रहने का पोटेंशियल है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं बेसिकली एक एंडोमेट्रियोसिस सर्जन हूँ। डीप एंडोमेट्रियोसिस केसेस में हैंडल करता हूँ ना रूटीन बेसिस फॉर इयर्स टुगेदर। सो व्हाट वी हैव सीन इज, जो एंडोमेट्रियोसिस की, डीप एंडोमेट्रियोसिस की एक्सिजनल सर्जरी होती है, इसमें डीप एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज क्लियर किए जाते हैं एंड एनाटॉमी नॉर्मल की जाती है। जो आजू बाजू के एडिजन्स है, ट्यूब से ओवरी तक है, ओवरी का सिस्ट है, यूट्रस के बिहाइंड सपोर्टिंग लिगामेंट्स का डिसीज है, वो एक्सरसाइज होकर क्लीन अप हो जाना। कंजर्वेटिव सर्जरी यानी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज प्रिजर्व करके डीप एंडोमेट्रियोसिस को रिमूव करना। ये जब सर्जरी हो जाता है, इसी कारण से फर्टिलिटी पोटेंशियल इंप्रूव हो जाता है। There are two ways good surgery can help a deep endometriosis patient. तो deep endometriosis का एक्सीजन की वजह से अपने आप कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाना, अगर आईवीएफ की जरूरत है तो आईवीएफ के रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाना, ये दोनों तरीके से होने में फायदा कर सकता है। सो ये जानकारी थी डीप एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी प्रेगनेंसी या सब फर्टिलिटी के बारे में। और कोई जानकारी हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक